नमस्कार दोस्तों, जो ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसमें मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि लॉकडाउन 2 जो हुआ है और जो 3 मई को खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या। जो मेरा शीर्षक भी रहेगा इस वीडियो का वो है लॉकडाउन 2 के बाद क्या। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 ये दोनों किए किस लिए गए। वास्तविकता यह है दोस्तों कि बहुत से लोग ऐसा समझ रहे हैं कि सरकार ने जो लॉकडाउन 2 किया है, जो 3 मई को खत्म होने वाला है, उस दिन तक या तो कोरोना पर नियंत्रण पा लिया जाएगा और या जो इसका भय है वो खत्म हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होने वाली है। 3 मई को लॉकडाउन खोला जाएगा क्योंकि एक अनियमित समय तक हम देश की अर्थव्यवस्था के चक्के को जाम नहीं कर सकते, परंतु फिर लॉकडाउन 2 के बाद हमें अपना रहन सहन और जीवन यापन रखना कैसा है। मेरी अब तक की वीडियोस में आप देखते होंगे मेरे सर पर काफी घने और काले बाल दिखा करते, परंतु आज मेरे सर पर एक भी बाल नहीं दिख रहा है। ये हेयर कट मैंने घर में लिया है। क्योंकि इस तरह का हेयर क्यों लिया? क्योंकि इसमें कहीं बाल छूट जाएंगे, कम रह जाएंगे, ज्यादा रह जाएंगे, कोई स्टाइल नहीं आएगी, इसका कोई झंझट नहीं है, क्योंकि घर में कोई प्रशिक्षित नाई उपलब्ध नहीं है। और लॉकडाउन 2 के बाद आपको लगता होगा कि 45 दिन में जो सबसे बड़े आपके बाल बन गए हैं या दाढ़ी बड़ी हो गई है, तो आप हो सकता है भागेंगे नाई की दुकान की तरफ और 45 दिन की जो आपकी ये मेहनत है वो उसी क्षण शून्य हो जाएगी। क्योंकि नाई के पास में जब आप जाएंगे तो कोई भारतीय नाई ऐसा नहीं है जो अपने उपकरणों को प्रत्येक कटिंग के बाद स्टरलाइज करता है या जिस कपड़े को वो आपके गले के चारों तरफ बालों से बचने के लिए बांधता है उसे बार बार धोता है। और जो बालों में भी ये विषाणु चला आता है तो वो बाल पहले से वहां पे पड़े होंगे। तो जिस संक्रमण से आप अपने घर में बचकर सुरक्षित रहे, वो नाई के दुकान पर जाते ही आपको जकड़ सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि लॉकडाउन खुलने के कम से कम 1-2 महीने तक किसी नाई के पास न जाएं। यदि दाढ़ी बना सकते हैं खुद में तो खुद बनाएं, यदि बाल बना सकते हैं घर में तो खुद बनवाएं। आपके घरों में अक्सर हम देखते हैं कि किसी पत्नी ने, किसी बेटी ने, किसी बहन ने कभी ना कभी प्रशिक्षण लिया हुआ होता है ब्यूटी पार्लर का, तो वहां पर वो लेडीज के बाल काटने का प्रशिक्षण उन्होंने लिया होता है। परंतु जरूरत पड़ने पर कम से कम जो मेरा स्टाइल है, यानी पूरी तरह से बालों को उड़ा देना, वो आप करा लेंगे तो अगले 2-3 महीने तक नाई के पास जाने और संक्रमण से सुरक्षित रहने का तरीका आपको मिल जाए। लॉकडाउन 2 में दूसरी चीज आपको क्या करनी है, 2 के बाद जब हम ये खुल जाएगा तो ये जो अभी हिदायतें दी गई हैं कि हमें बाहर निकलने पर अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखना है, वो आप बदस्तूर जारी रखें। 2020 में तो भूल जाएं कि आप यदि बाहर जाएंगे तो बिना मास्क के जाएं। ये जो हिदायत दी जाती है कि हर घंटे पर, 2 घंटे पर या जब भी बाहर जाएं, जब भी किसी सरफेस को छुएं तो अपने हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, इस हिदायत का भी इस पूरे साल आपको इस्तेमाल करना है निरंतर, यदि संक्रमण से बचे रहना है तो। इसके अलावा हिदायत दी जाती है कि भीड़ भरे स्थानों पर आप न जाएं, लोगों से दूरी बनाकर रखें। तो ये हिदायत भी सिर्फ 3 मई तक नहीं, लॉकडाउन खुलने तक नहीं, परंतु इस साल के अंत तक तो निश्चित रूप से आपको अनुपालन में लानी है। तो फिर लोग कहते हैं कि लॉकडाउन 1 और 2 से फायदा क्या हुआ, किया क्यों सरकार ने लॉकडाउन 1 और 2? दोस्तों, महामारियां कहकर नहीं आती, कोई भी देश सक्षम नहीं होता कितनी बड़ी आपदा से निपटने। लॉकडाउन 1 और 2 से भारत सरकार को यह फायदा हुआ और किसी भी सरकार को कि उन्होंने संक्रमण की दर को कम कर लिया, उसे फैलने में प्रतिबंधित कर लिया, वरना वो कितना ज्यादा फैल सकता है उसकी कोई था भी नहीं लगा सकता। और इस दौरान भारत सरकार ने अपने आप को तैयार कर लिया कि उन्होंने लाखों की संख्या में क्वारंटाइन वार्ड बना डाले, बिस्तरों की संख्या बढ़ा डाली हॉस्पिटल्स में, दवाओं की उपलब्धता बढ़ा डाली, जो प्रोटेक्शन किट्स हैं पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट डॉक्टर्स के लिए, उनकी उपलब्धता अब भारत सरकार के पास इस अवधि का इस्तेमाल करके काफी हो गई है।
जो हमारे लोग हैं बीमार और जो बीमार हो सकते हैं उनके लिए टेस्टिंग किट्स की उपलब्धता अब भारत में पर्याप्त मात्रा में है। और 3 मई को जब लॉकडाउन यदि खुलता है तो भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने को तैयार कर चुकी होगी, कमर कस चुकी होगी। तो ये है लॉकडाउन का फायदा। परंतु लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण से बचने के लिए जो भी चीजें आपने लॉकडाउन के दौरान की हैं उनको निरंतर करते रहिएगा, अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। देखिए 80% से ज्यादा लोगों को कोरोना होना ही है, ये साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन उस 80% में से 80% को ये पता भी नहीं पड़ेगा कि कब उन्हें कोरोना हो गया और कब खत्म भी हो गया, क्योंकि उसके सिम्टम्स, उसके जो लक्षण होंगे वो बेहद सामान्य होंगे। और केवल 10 या 20% लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। और उस 10 या 20% में भी 2 या 4% को ये खतरनाक के स्तर तक पहुंच सकता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पर लापरवाही बरतने का रिस्क हम और आप नहीं ले सकते। घर में रहिए, अभी तो सुरक्षित रहिए, और यदि बाहर भी जाएं तो फिर भी सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।